डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारतीय कपास निगम ने खरीद प्रक्रिया का किया और विस्तार। कपास किसान ऐप के जरिए खरीद शुरू। मध्य भारत में 15 अक्टूबर और दक्षिण भारत में 21 अक्टूबर से शुरुआत। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एथेनॉल कार्यक्रम को चीनी सहकारी समितियों के लिए बताया गेम चेंजर। कहा, एथेनॉल प्रोग्राम से सहकारी समितियां मजबूत और समृद्ध हुई। और मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में कॉफी निर्यात मूल्य में 15% का इजाफा। 2025-26 के लिए उत्पादन 11% बढ़कर 4 लाख टन होने का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डालेंगे एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। और अब एक नजर सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। तकनीक की मदद से कपास किसानों से खरीद की प्रक्रिया पहले से और आसान हो गई है। भारतीय कपास निगम की तैयार कपास किसान ऐप पर बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए समय बुक कर सकते हैं। इसके लिए वो अपना दिन भी चुन सकते हैं, जिसके बाद वो अपनी उपज निर्धारित केंद्र पर ला सकते हैं। किसानों को ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए खेती के क्षेत्र और अपने आधार कार्ड सहित आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। भारतीय कपास निगम के मुताबिक उत्तर भारत में 1 अक्टूबर से ही खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं मध्य भारत में ये खरीद 15 अक्टूबर से और दक्षिण भारत में 21 अक्टूबर से शुरू होगी। निगम ने इस साल 10% ज्यादा केंद्र खोले हैं, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 550 हो गई है। 2025-26 में कपास की खेती का रकबा 79.54 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष यानी 2024-25 के 78.58 लाख हेक्टेयर से अधिक है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के पास चावल का भंडार 10 साल के उच्चतम स्तर 36.3 मिलियन टन पर पहुंच गया है, जो बफर स्टॉक से 2.5 गुना ज्यादा है। अधिकारियों के मुताबिक स्टॉक बढ़ने के मुख्य कारणों में ज्यादा खरीद और फसल का अच्छा उत्पादन जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। वर्तमान में एफसीआई के पास 10.25 मीट्रिक टन के बफर स्टॉक के मुकाबले 36.28 मीट्रिक टन चावल है। असम ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए अपने धान खरीद अभियान में अच्छी सफलता हासिल की है। 9,54,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 8,50,000 मीट्रिक टन की खरीद के साथ कुल लक्ष्य का 89% हासिल कर लिया गया है। इससे राज्य भर के 66,500 से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के खरीद अभियान में केंद्र और राज्य की 4 एजेंसियां शामिल थीं। 2024-25 के खरीफ मार्केटिंग सीजन में धान का न्यूनतम मूल्य सामान्य ग्रेड के लिए 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2,320 रुपए प्रति क्विंटल है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने खरीफ कपास सीजन 2025-26 की समीक्षा बैठक की है।
बैठक में सभी कपास उत्पादक राज्यों से एमएसपी के नियमों को पूरी तरह लागू करने की अपील की गई है। खरीफ कपास सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो चुकी है। मंत्रालय का लक्ष्य है कि किसानों को बिना परेशानी खरीद, समय पर भुगतान और डिजिटल सुविधाएं मिलें। इसके लिए 11 क्षेत्रों में रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं, जो किसानों के लिए आसान पहुंच और व्यवस्थित खरीद सुनिश्चित करेंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में भारत का कॉफी निर्यात मूल्य 15% बढ़कर 1.05 अरब डॉलर हो गया है। ये पिछले साल की समान अवधि में 918 मिलियन डॉलर से अधिक है। वहीं ऊंची कीमतों से प्रति टन कीमत 34% बढ़कर 4.71 लाख रुपए हो गई, जो पिछले साल 3.52 लाख रुपए थी। कॉफी निर्यात वर्ष 2024-25 में भी 24% बढ़कर 1.95 अरब डॉलर पहुंच गया। कॉफी की नई फसल नवंबर से शुरू होगी, जिसका असर कीमतों और बिक्री पर पड़ेगा। कॉफी बोर्ड के अनुमान के मुताबिक 2025-26 के लिए उत्पादन 11% बढ़कर 4.03 लाख टन होने का अनुमान है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को चीनी सहकारी समितियों के लिए क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे वित्तीय स्वास्थ्य बेहतर हुआ और ग्रामीण समृद्धि में इजाफा हुआ है। उन्होंने अहमदनगर जिले में एक किसान रैली में कहा कि एथेनॉल प्रोग्राम से सहकारी समितियां मजबूत और समृद्ध हुई हैं। अमित शाह ने गैर कटाई सीजन में वेजिटेबल वेस्ट, मक्का और चावल से मल्टी फीड एथेनॉल उत्पादन अपनाने की सलाह दी, जिसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फंडिंग करेगा। क्या कोई एफपीओ थोड़े से वक्त में ही आसमान की बुलंदियों को छू सकता है? एग्रीवंश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर जिले के एलोरा में स्थित इस कंपनी ने कमाल का काम किया है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटने के बाद और जानकारी देंगे। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। 6 अप्रैल 2023 को इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया। कंपनी के सदस्यों के मुताबिक महज 2 साल के भीतर ही एफपीओ ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इतना ही नहीं, इस कंपनी की कमान अच्छे खासे पढ़े लिखे एक युवा किसान के हाथ में है, जिसकी अगुवाई और जोश के बूते अच्छा काम हो रहा है। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस एफपीओ का कार्यकाल महज 2 साल हो और वो अभूतपूर्व कामयाबी के कीर्तिमान गढ़ने में लगा हो, तो उसकी चर्चा लाजमी है। इस एफपीओ के सीईओ के मुताबिक पहले साल का टर्नओवर 91 लाख रुपए था, जो किसी को भी प्रभावित करने के लिए काफी है। दूसरे साल 5 करोड़ के कारोबार करने का दावा भी हैरान करने वाला है। इस कंपनी का सपना आगे और भी बेहतरीन काम करने का है। कम वक्त में इतने शानदार नतीजे कैसे मिले, जानते हैं कंपनी के सीईओ से। आपको किसान का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली किसान के लाइफ में प्रॉब्लम है, सबको ही पता है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके जो सॉल्व करेगा, किसान उसको सपोर्ट करने वाला है। तो हमारे किसान ने बोला ही होगा उनको क्या तकलीफ था, जैसे मार्केट में जाएंगे फिर भाव तय होगा। तो वो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया, उसके लिए क्या कर सकते, प्रॉपर एक्शन लिया। तो इसलिए किसान हमसे बहुत जल्दी से जुड़ रहा है और हमारे कंपनी बहुत जल्दी फ्लरिश हो रहा है। अभी 2-3 जगह हमारा प्रोक्योरमेंट सेंटर उसकी वजह से खुल रहा है। किसान हमको अपने गांव में इनवाइट कर रहे हैं वहाँ पे सेंटर खोलने के लिए। अभी शिवर बंगला के पास हमारे खुलने वाला है नेक्स्ट साल। यही कारण है, पहले साल में हमारा टर्नओवर सिर्फ 91 लाख था,
ये साल में हम 5 CR के आसपास क्लोज़ किया है और नेक्स्ट साल हमारा टारगेट 50 CR से भी ज़्यादा है। एग्रीवंश FPO छत्रपति संभाजी जिले के एलोरा गांव में है। एलोरा नाम का अर्थ है सूर्य की किरण। गांव के नाम के जैसा ही ये FPO भी यहाँ के किसानों के लिए आशा की जगमगाती किरण की तरह है। इसकी कमान युवा किसानों के कंधों पर है, जो न सिर्फ मजबूत हैं बल्कि आधुनिक शिक्षा हासिल कर खेती किसानी में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इलाके के दूसरे किसान प्रेरणा ले रहे हैं। इस बात की पुष्टि यहाँ के युवा किसान भी करते हैं। मेरा एजुकेशन BE मैकेनिकल में कंप्लीट हो चुका है और इस फील्ड में मेरा आने का कारण ये है कि ठीक है, मेरे को जॉब वगैरह लग सकता था, लेकिन यहाँ पे जो भारत का कृषि क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तारित है और इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है और मैं यंग किसानों को साथ में लेके कुछ नया बड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये फील्ड में आया हूँ। कृषि खाते के जो लोग आते थे, इनको देख के हमारे दिमाग में ये आया क्या शेतकरी जो परेशान होता है और उसको दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें का हमने समाधान निकाला। इसके लिए हमने वो शेतकरी को वहाँ खेत में उनके जाके, पहले यानी परेशानी ऐसी थी क्या वो मक्का तैयार करना है या कुछ अगर और कुछ समस्या है तो वो गाड़ी देखना वगैरह वगैरह करना, तो उससे दिक्कतें आती थी, उनका वक्त जाता था। तो इसलिए हमने ये किया क्या उनके ही माल लेकर उनके पास जाकर उनका ही माल तैयार करके और लाकर और फॉर्मेटेड ये कंपनी अग्रवंशी कंपनी में हम यहाँ लाकर डालते थे। यानी उनकी दिक्कतें इतनी कम हो गई, यानी उनका कुछ काम करना था आगे का, वो सामने का उनका सब यानी टाइमिंग भी बच गया। जो एक दिन लग जाता था मार्केट में जाते थे, तो वहाँ वो समस्या उनकी हल हो गई। पढ़े लिखे युवाओं को खेती किसानी से जुड़ा देखकर इलाके के दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिली। उनके भीतर आशा की किरण जागी कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छा किया जा सकता है। इस इलाके में मक्का, चना और सोयाबीन उगाने वाले किसानों को लगा कि वो भी इससे जुड़कर बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई साल से खेती कर रहे युवाओं के लिए पहले हालात अच्छे नहीं थे। मैं 10 साल से खेती करता तो ऐसा है, 10 साल की खेती, रात पाट करता खेती, पानी भरना पड़ता खेतियों को। मक्का लगाने का टाइम बारिश रहती, मक्का काटने का भी टाइम रहता। म्हणजे मक्का निकालने का, काटने के बाद में मक्का निकालने के बाद मार्केट में लेके जाता है। हमारा मार्केट इधर है लास्ट रोटेशन बहुत दूर है लास्ट रोटेशन। पण भाव पहले क्या है, भाव पता नहीं था क्या चालू है, कम है क्या ज़्यादा है मक्का निकालने का टाइम में। इलाके की महिला किसानों के भीतर भी बड़ी उम्मीद जागी, जिससे महिलाएं FPO से जुड़ने लगी। अब महिलाएं घर के कामकाज के साथ साथ खेती बाड़ी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे आर्थिक खुशहाली से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले रही हैं, जिससे उनका सही मायने में सशक्तिकरण हो रहा है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हम ये कंपनी ज्वाइन करने से पहले हमारा काम घर पर रहता था। हम खेत का काम पर जो पिका है वो बिकाने तक नहीं जाते थे, जो भाव है वो भी पता नहीं चलता था और वहाँ तक तो हम मार्केट तक तो जा नहीं सकते थे। लेकिन जब हम ये कंपनी ज्वाइन की तो हमें घर पे ही उसका भाव पता चलता है और वो बेचता है कि नहीं बेचना, ये भी फैसला भी ले सकती है। ऐसा कि जब तक घर पे ही नहीं बैठ सकती कि वो खेत में जो काम करती है दिन में, जो उसमें पिका है वो खुद के फैसला ले सकती है बिकाने तक। तो इसके वजह से बहुत से महिला को फ़ायदा हुआ है। कम से कम 50 महिला तो है जो खुद का फैसला ले सकती है, वो बहुत ही सशक्त हो गई है। एलोरा की मिट्टी मुख्यतः काली और उपजाऊ है, जो खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ प्रमुख फसलें गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास और दालें हैं। यहाँ वर्षा पर आधारित खेती होती है क्योंकि सिंचाई सुविधाएं सीमित हैं। कुछ क्षेत्रों में बागवानी, विशेषकर आम और संतरे की खेती भी होती है। इस इलाके के किसान परंपरागत और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं की मदद लेकर अपने सपनों को पंख लगा रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि एलोरा के कुछ युवा किसान किस तरह किसान उत्पादक संगठन के जरिए इलाके के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि एलोरा का ये FPO कैसे तेज रफ्तार से प्रगति कर रहा है और साथ ही इलाके के किसानों की भी मदद कर रहा है।
मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। जब पहले से ही लक्ष्य तय हो, निश्चित हो और प्लान भी तैयार हो तो सफलता की गारंटी लगभग सुनिश्चित होती है। इसी बात को एलोरा के इस एफपीओ ने साबित करके दिखाया है। इतना ही नहीं, ये एफपीओ देश के दूसरे एफपीओ के सामने सफलता की मिसाल भी पेश कर रहा है और बता रहा है कि कैसे कम वक्त में अच्छी सफलता हासिल की जा सकती है। जिस एलोरा को उसके ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वो इलाका खेती किसानी में भी देश के नक्शे पर अपनी पहचान बना रहा है। इलाके के पढ़े लिखे युवा कृषि व्यवसाय में अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। यही वजह है कि वो बड़ी कंपनियों में लाखों की नौकरी करने की जगह खुद कंपनी बनाकर करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। इसका फायदा इलाके के दूसरे किसानों को भी मिल रहा है। एग्रीवंश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में मोस्टली मैं मार्केटिंग दिखता हूँ, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो हमारा जो फार्मर प्रोड्यूस होता है उसको कहाँ पे बेचना चाहिए, हम मंडी में वगैरह बेचते नहीं हैं। हम बेचते डायरेक्ट कैटल फील्ड, नहीं तो ये डिस्टिलरीज जो रहती है उनको हम मेज सप्लाई करते हैं। बड़े बड़े दाल मिल है जालना में वगैरह, वहाँ पे हम दाल प्रोवाइड करते हैं। और ऑयल सीड्स हम ऑयल मिल को प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारा डायरेक्ट फार्मर टू फैक्ट्री डायरेक्ट लिंकेज है, जहाँ से हमारा प्रोड्यूस सेल होता है। सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जाए तो सफलता की राह में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस बात को एलोरा के युवा किसानों ने बखूबी समझा और साबित कर दिखाया कि कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं। एग्रीवंश एफपीओ ने जिस तरह से काम किया, उससे दूसरे एफपीओ को सीखने की जरूरत है। इसके तौर तरीकों पर चलकर शानदार कामयाबी हासिल की जा सकती है। सबसे पहले जब हमने काम स्टार्ट किया था एफपीसी में, तो ऐसा होता है कि नॉर्मली अपन डायरेक्ट स्कीम ले लेते हैं और फिर वो वैसे ही वेस्ट हो जाता है, उस पर काम क्या करना है पता नहीं रहता है। तो हमने पहले अभी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किया। अलग अलग कंपनीज को डेफिनेट क्वालिटी ऑफ मटेरियल लगता है, वो क्वालिटी बना के देना पड़ता है, तो वो स्टार्ट किया। हमने ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंस लिया। हमने जगह भी गोडाउन में रेंट से लिया था, तो स्टोरेज के लिए जो हमने स्टोरेज किया है उसके लिए। लेकिन अभी हम सरकारी जो योजना है, पीएमएफएमई हो गया, स्मार्ट हो गया, उसका फ़ायदा लेने के लिए हम खुद को काबिल समझते हैं। अभी पहले हमने ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिस किया, अब हम योजनाओं का लाभ लेने वाले हैं। जैसे हम सन ड्राइंग करते तो हमको पता है हमको क्या कैपेसिटी का ड्रायर लगेगा, हम कितना परचेस करते तो हमको पता है क्या कैपेसिटी का गोडाउन लगेगा, क्या कैपेसिटी का वेइंग स्केल लगेगा। तो ये हमने पहले ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस किया। अब हम गवर्नमेंट की तरफ स्कीम के लिए जाने के लिए खुद को पात्र समझ रहे। एफपीओ की किसानों से जुड़कर उन्हें फायदा पहुंचाने की रणनीति और इस योजना से मिल रही सफलता को देखकर इलाके के किसान प्रभावित हुए। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। जब घर बैठे ही फसल की खरीद हो और वक्त पर सही कीमत मिले तो दूसरे किसानों को भी भरोसा हुआ। एफपीओ की मदद से और भी सुविधाएं मिल रही हैं। यही वजह है कि इलाके के किसान अब खेती किसानी पर अच्छी तरह से ध्यान दे पा रहे हैं। पर हम इधर ये कंपनी में जॉइंट हुए ना, इसमें समझ आए क्या भाव चालू है। अभी खेती में आ रहे, ये व्यापारी लोग खेती में आते, अब खेती में मक्का निकालते कैश पेमेंट दे रहे। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, मार्केट में जब 2-2 दिन इधर रुकना पड़ता, खाने को वो भाकर नहीं, कहीं नहीं ना, इधर सोने के लिए जगह नहीं ना। अभी कैसा है, खेत में अभी व्यापारी आ रहे, पैसे दे रहे, काटा कर रहे, अच्छा भाव दे रहे। किसान उत्पादक संगठन के सदस्य सीधे किसानों के बीच पहुंचते हैं, उनसे संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझते हैं। उसके बाद किसानों की जरूरतों के हिसाब से योजना तैयार कर उनकी मदद करते हैं, जिससे किसानों का विश्वास लगातार मजबूत होता जा रहा है। दूसरी ओर किसान भी अपनी फसल का अधिकतम संभव मूल्य पाकर उत्साहित हैं। इलाके के किसानों का विश्वास जीतने के बाद एफपीओ
अब बाजार के दूसरे विकल्पों का भी फायदा उठाने में जुट गया है। बाजार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए बाजार में मौजूद फायदेमंद प्लेटफॉर्म का सहारा लेने लगा है। इसके अच्छे परिणाम भी दिख रहे हैं और मुनाफा होने लगा है। सरकारी एजेंसियां भी आर्थिक मदद कर रही हैं, जिससे उनका हौसला बढ़ने लगा है। हल्दी के कारोबार में कम वक्त में जब अच्छा मुनाफा हुआ तो एफपीओ से जुड़े किसानों के चेहरे खिल उठे। इसमें हमने नया भी ये डिस्कवर किया कि हम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे हमने भाव हमारा तय करना वो भी स्टार्ट कर दिया है। हमने अभी 2 महीने पहले ही हल्दी का पुट ऑप्शन लिया था, जिसमें हमको नाबार्ड ने सपोर्ट किया था। नाबार्ड ने हमारा जो भी राशि था उसके लिए सपोर्ट किया, इसलिए हमको डेयरिंग मिला कि हम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में मतलब लॉस का कुछ खतरा नहीं था, इसलिए हमने डेयरिंग किया और हम वो सीख गए। अभी उसमें हल्दी में नियर अबाउट हमने 7 लॉट लिए थे, 1 लॉट 5 टन का रहता है, तो हमारे 5 लाख के करीब फ़ायदा हो उसमें हमारा, तो वो बहुत अच्छा हुआ हमारा। अभी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में हम हल्दी में भी एक्टिव है और कॉटन सीड ऑयल केक में भी हम काम कर रहे हैं, तो ये सारा मार्केट लिंकेजेस हमने अभी तक किया है। एग्रीवंश फार्मर कंपनी की योजना विस्तार करने की है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके और ज्यादा संख्या में किसानों को जोड़ा जा सके। इस कार्य के लिए किराए पर गोदाम लेने के साथ साथ क्लीनिंग, ग्रेडिंग कर उत्पाद में वैल्यू ऐड करने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि इन कदमों से उनका काम और मुनाफा भी बढ़ेगा। हमने ज़मीन ली है, वहाँ पे हम ड्रायर मशीन डलवाने वाले हुए और पहले हम मक्का सुखा रहे थे ना, तो उसमें बहुत परेशानी 2-3 दिन लगते थे। अब ड्रायर की वजह से हम तुरंत माल सूख जाएगा। और क्लीनिंग ग्रेडिंग का भी प्लानिंग है हमारा बहुत जल्द। वे ब्रिज जो काटा होता है ना, तो उसका भी प्लानिंग है आगे। ऐसा करके बहुत सी सुविधा उसमें हमारे फार्मर पहले बहुत कम थे, जैसे 10 फार्मर से स्टार्ट हुआ हमारा बिज़नेस। उसके बाद में आज 150 से ज़्यादा किसान है हमारे साथ में। उसमें महिला की भागीदारी भी बहुत अच्छी है। एलोरा के इस एफपीओ ने महज 2 साल में शानदार काम किया है। इससे जुड़े युवा किसान आधुनिक शिक्षा हासिल कर नवीन प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही राज्य और देश की सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा रहे हैं। इस एफपीओ की सफलता की कहानी देश भर के एफपीओ और युवा किसानों के लिए प्रेरणा है। इसके साथ ही पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना यानी देश भर में ज्यादा से ज्यादा एफपीओ के गठन को भी मजबूती मिल रही है। मंडी.com के लिए छत्रपति संभाजी नगर से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।